या वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे। यूपी की सियासी जमीन एक बार फिर गर्म हो चुकी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में मतदाता सूची की शुद्धिकरण प्रक्रिया यानी एसआईआर चल रहा है। लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा साधारण नहीं है। मामलों की गंभीरता इतनी बढ़ गई है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान पर हैं। शिकायतें आ रही थी कि मतदाता सूचियों में फर्जी नाम जोड़ने की कोशिश हो रही है, कहीं भारी लोग शामिल किए जा रहे हैं, कहीं अवैध प्रवासी। यह सब कुछ चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सीधा सवाल खड़ा करता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अब बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी और हर जनप्रतिनिधियों को साफ चेतावनी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठक में इतनी स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया, उतना कम ही देखा गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में एक भी गलत नाम जोड़ने नहीं दिया जाएगा और साथ ही ये भी कि कोई पात्र मतदाता जो असल में वोट देने का हक रखता है उसका नाम भी नहीं कटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपनी बात सिर्फ समझाई नहीं बल्कि बताया कि ये सिर्फ एक रूटीन सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये चुनावी ईमानदारी की नींव है और इस नींव में किसी भी तरह की दरार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेताया कि विपक्ष चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपने 100% समर्थकों को जोड़ने में लगा हुआ है। यदि संगठन जगह नहीं, बूथ स्तर पर सावधानी नहीं बरती गई तो हालात पलट सकते हैं। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी का यह संदेश किसी आदेश से कम नहीं था। उनका संकेत साफ था कि आने वाला समय बेहद निर्णायक होने वाला है। बूथों पर न सिर्फ सत्यापन किया जाए बल्कि हर दावा, हर आपत्ति, हर एरिया का बारीकी से निरीक्षण भी हो, खासकर वे इलाके जिन्हें संवेदनशील माना गया है, जहां पहले भी भारी लोगों या अवैध प्रवासियों के नाम जोड़ने की कोशिश पकड़ी जा चुकी है। बैठक में एक एक बूथ की प्रगति रिपोर्ट सामने रखी गई। किस जिले में कितना काम हुआ, कहां लापरवाही दिख रही है, इस पर भी मुख्यमंत्री ने सीधा सवाल किया। यह सिर्फ एक समीक्षा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है। पश्चिमी यूपी, जहां चुनावी गणित हर वोट पर तय होता है, वहां मतदाता सूची की शुद्धता ही परिणामों का आधार मानी जाती है और इसी वजह से मुख्यमंत्री का पूरा फोकस इस बात पर था कि ये प्रक्रिया फुल प्रूफ हो, बिना दबाव, बिना खेल, बिना गड़बड़ी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मुख्यमंत्री ने जनता के लिए एक सार्वजनिक संदेश भी जारी किया। लहजा बिल्कुल स्पष्ट और दृढ़ था। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन लोगों को यह भ्रम था कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर उतनी सक्रिय नहीं है, उन्हें योगी का यह संदेश किसी झटके से कम नहीं लगा। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी घर या दुकान में किसी श्रमिक, नौकर या कर्मचारी को रखने से पहले उसकी पहचान अवश्य जांचे। यह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। योगी ने जनता को याद दिलाया कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण इसी सुरक्षा चेन का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट साफ होती है तब चुनाव पारदर्शी होता है और जब चुनाव पारदर्शी होता है तभी शासन मजबूत बनता है। अवैध घुसपैठ सिर्फ जनसंख्या मुद्दा नहीं, ये सुरक्षा, अपराध पहचान और अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। इसलिए इस बार कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये एक बड़े अभियान की शुरुआत है। मुख्यमंत्री के इस संदेश के राजनीतिक मायने भी गहरे हैं। पश्चिमी यूपी हमेशा से सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ माहौल बदलते देर नहीं लगती और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी प्रक्रिया की कमान अपने हाथ में रखते दिख रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ प्रशासन को सख्ती के निर्देश दिए बल्कि संगठन को भी ये साफ कर दिया कि ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वह सत्यापन का काम हो, डेटा की जांच हो, आरोपों की पड़ताल हो या संदेहास्पद क्षेत्रों की निगरानी, हर स्तर पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं कि कुछ नेटवर्क सक्रिय रूप से बाहरी लोगों को वोटर सूची में जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ने का तरीका भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में सीएम का खुद हस्तक्षेप करना, जनता को संदेश देना और संगठन को चेतावनी देना, ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। और जब यह अभियान पूरे रफ्तार से आगे बढ़ चुका है तो सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले दिनों में ये सख्ती और कितनी बढ़ेगी। क्या प्रशासन और संगठन मिलकर इस बार
बल्कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बना पाएगा? क्या अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई का असर सीधे मतदाता सूची पर दिखाई देगा? और क्या विपक्ष की चुपचाप चल रही कवायद पर रोक लग पाएगी? एक बात स्पष्ट है, योगी आदित्यनाथ ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी सिर्फ रैली और भाषणों से नहीं होती, बल्कि हर उस बुनियादी प्रक्रिया से होती है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। और इस बार पश्चिमी यूपी में ये तैयारी बिल्कुल जमीनी स्तर पर पूरी सख्ती और पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। ये सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं है, ये एक मिशन है, एक चुनावी शपथ, एक संदेश कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की नींव को कोई छू नहीं सकता। न फर्जी वोटिंग, न अवैध घुसपैठ, न गड़बड़ी। और यही दृढ़ संकल्प आने वाले चुनावों की असली माहौल को तैयार करेगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।